हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.2 की। 6.2 एक्सरसाइज जो अपने पास है लीनियर इनइक्वालिटी की। सबसे पहले इसके कुछ रूल अपने पास है, वो रूल मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखो भाई। ये अपने पास है मोड का x, ठीक है भाई। जब मोड का x अपने पास है, इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो एक माइनस का x अपने पास आता है और एक प्लस का x अपने पास आता है, पता है भाई सभी को, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ अगर माइनस का 5 और इसका मोड करते हैं तो ये अपने पास 5 आएगा, 5 का मोड करेंगे तो ये अपने पास 5 आएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक ऐसे यहाँ देखना भाई, x का मोड करते हैं और ये आपके पास है लेस देन a, तो लेस देन a आपके पास है तो ये माइनस a से लेकर a तक आपके पास हो जाएगा, x की रेंज आपके पास आ जाएगी। इसके बाद देखना ये मोड का x आपके पास है और ये लेस देन इक्वल टू a आपके पास है। लेस देन इक्वल टू का मतलब माइनस a से a तक आपके पास जाएगा और ये आपके पास माइनस a लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू आपके पास a। ये बात समझ में आई भाई सभी को। अब रूल नंबर सेकंड अपने पास से देखना भाई एक बार, मोड का x ग्रेटर देन a अपने पास है। जब ये ग्रेटर देन a अपने पास है तो इसका मतलब क्या हुआ अपने पास, ध्यान से देखना, ये माइनस a भी हो सकता है और ये आपके पास a भी हो सकता है। इन दोनों का मतलब एक ही है आपके पास, ठीक है भाई। ये देखो x लेस देन इक्वल टू माइनस a और ये आपके पास है x ग्रेटर देन a आपके पास, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखना मोड का x और ग्रेटर देन इक्वल टू a आपके पास है, इन दोनों का मतलब भी एक ही होता है, आपके पास आएगा x लेस देन इक्वल टू माइनस a और x ग्रेटर देन इक्वल टू a आपके पास, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ में आया। अगर कोई कांस्टेंट टर्म a का मतलब कोई कांस्टेंट टर्म अगर आपके पास है तो ये x माइनस a का मोड, ठीक है भाई, कांस्टेंट टर्म आपके पास है लेस देन r भी आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये कहता है माइनस a माइनस आर लेस देन x और ये आपके पास a माइनस आर आया, ठीक है भाई। इसके बाद आगे देखो, x माइनस a का मोड आपके पास है और ये कहते हैं लेस देन इक्वल टू r आपके पास, तो a माइनस आर लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू a प्लस r तक आपके पास जाएगा। ये बात समझ में आई भाई सभी को। इसके बाद देखना ये कहता है नेक्स्ट आपके पास है x माइनस a का मोड ग्रेटर देन r, इन दोनों का मतलब भी वही आपके पास है। ये कहता है x लेस देन a माइनस r होगा या फिर x ग्रेटर देन a प्लस r आपके पास होगा, ठीक है भाई। लास्ट आपके पास है x माइनस a का मोड, x माइनस a का मोड मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू r आपके पास है, इन दोनों का मतलब भी वही आपके पास आएगा। ये कहता है x लेस देन इक्वल टू a माइनस r और ये कहता है x ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस r आपके पास, ठीक है भाई। ये कुछ रूल आपके पास हैं, देखना क्वेश्चन के ऊपर इनको अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे आपको, रूल भी समझ में आएंगे, ठीक है भाई। ध्यान से देखो एक बार, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, देखो भाई एक बार, x ग्रेटर देन 5, ठीक है भाई। x ग्रेटर देन 5 अपने पास है तो इसका मतलब x को ब्रेक करते हैं तो ये अपने पास x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये 5 से लेकर और ये आपके पास -5 तक आपके पास जाएगा। एक बार इसको उठा लो, इसका मतलब आपके पास हुआ यहाँ पे देखना x छोटा है किससे, -5 से, और इसका मतलब क्या हुआ, एक बार इसको उठा लो तो x ग्रेटर देन 5 आपके पास है, तो रेंज आपके पास क्या आ गई x की, -5 से लेकर और कहाँ तक, 5 तक आपके पास, ठीक है भाई, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है x प्लस 1 मोड है आपके पास, ठीक है भाई, और ये आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आपके पास है। सबसे पहले देखना x प्लस 1 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आपके पास है, मोड आपके पास है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास -3 से 3 तक इसकी रेंज आपके पास हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया भाई। इसके बाद देखना यहाँ से क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये +1 हटाना है। +1 कैसे हटेगा भाई, यहाँ से दोनों साइड क्या कर दें, -1 कर दें, -1 कर दो इस साइड भी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 आपके पास आ गया, ये x आपके पास आया और ये 2 आपके पास आ गया भाई,
ठीक है यहाँ तक। तो ये आपके पास क्या हुआ भाई -4 और 2 आपके पास है। ये देखो सबसे पहले इसका मतलब समझाता हूँ। ये कहता है जो x मेरे पास है छोटा और इक्वल होना चाहिए -4 से। इसका मतलब बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x बड़ा होना चाहिए किससे? 2 से। जब ये देखना इसका मतलब आएगा -∞ से -4 क्लोज ब्रैकेट आपके पास, ठीक है भाई। किस साइड क्लोज ब्रैकेट? -4 की साइड में। और ये आगे क्या कहता है, ध्यान से देखना भाई, 2 आपके पास है, 2 क्लोज ब्रैकेट के अंदर और कहाँ तक जाएगा? बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा होना चाहिए? ऐसा तो इसने कुछ नहीं कहा, तो ये ओपन ब्रैकेट आपके पास। ये बात समझ में आई भाई, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है मोड 4 - x + 1 और ये आपके पास है 3, ठीक है भाई यहाँ तक। सबसे पहले देखना इस +1 को उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो मोड के अंदर है 4 - x + 1 हटाना है तो दोनों साइड में -1 कर दें। तो ये आपके पास आएगा 4 - x और ये आपके पास आ गया भाई 2, ठीक है। अब मोड को सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखना, 4 - x का 4 - x 2 से लेकर कहाँ तक? -2, मतलब -2 से लेकर 2 तक अपने पास रेंज आ गई। अब क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखना, मुझे ये प्लस का 4 हटाना है तो दोनों साइड में क्या कर दूं? -4 कर दूं, ठीक है भाई यहाँ तक समझ में आया। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो -6 आ गया और ये मेरे पास कितना? -x मेरे पास आया। आगे देखो, ये मेरे पास इन दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा तो -2 मेरे पास आया। अब इसको सिंप्लीफाई करो सबसे पहले, तो ये -6 है अपने पास, -x अपने पास, तो ये अपने पास 6 और ये अपने पास क्या होगा? दोनों साइड से अगर माइनस हटाते हैं तो ये साइन आपका चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आई। आगे देखो, इन दोनों को सिंप्लीफाई करो तो -x आपके पास है, -2 आपके पास है, ये x का x माइनस है, दोनों साइड माइनस का साइन हटाएंगे तो और ये साइन चेंज होके आपके पास आ गया। क्या है आपके पास? 2 से लेकर 6 तक आपके पास, ठीक है भाई यहाँ तक समझ में आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई एक बार। देखना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2 में x - 4 और ये आपके पास है ग्रेटर देन 1 और आगे कहता है x इज नॉट इक्वल टू 4। सबसे पहले ये बात करते हैं भाई, x इज नॉट इक्वल टू 4। x इज नॉट इक्वल टू 4 का मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पे 4 की वैल्यू पुट करता हूँ x की जगह पे तो ये क्या आएगा? 2 में 4 - 4 0 हो जाएगा, 2/0। 2/0 का मतलब क्या हुआ? नॉट डिफाइन, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस x की जगह हम 4 पुट नहीं कर सकते। तो यहां देखना भाई, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 में x - 4 अपने पास है और ये ग्रेटर देन 1 अपने पास है। देखना भाई, अगर इसको सिंप्लीफाई करते तो रेंज कहां से कहां तक जाएगी? -1 से 1 तक अपने पास आएगी। यहाँ तक समझ में आया भाई। अब सबसे पहले ये x - 4 को सिंप्लीफाई करते हैं तो x - 4 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई दोनों साइड में, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा x - 4 से, तभी इक्वेशन अपनी बैलेंस होगी। तो ये तो कंप्लीट कैंसिल हो गया। यहाँ अपने पास आया -x प्लस के अंदर 4, ये बचा 2 अपने पास और ये अपने पास आया x - का 4, ठीक है भाई यहाँ तक। अब सबसे पहले मैं इसको उठा लेता हूँ, तो ये -x प्लस में 4 और ये 2 अपने पास है। मुझे यहाँ से प्लस का 4 हटाना है तो दोनों साइड में माइनस के 4 कर दूं, तो ये मेरे पास माइनस का x और ये मेरे पास माइनस का 2 आया। दोनों साइड माइनस के, तो इसका मतलब माइनस का साइन हट जाएगा और ये साइन आएगा। आगे देखो, अब मैं इसको उठा लेता हूँ सबसे पहले, तो ये मेरे पास आया 2 और ये x माइनस का 4 मेरे पास है, ठीक है भाई। मुझे यहाँ से माइनस का 4 हटाना है तो दोनों साइड में प्लस का 4 कर दूं, ठीक है भाई। इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 6 आ गया, ये x आ गया मेरे पास, तो इसका मतलब x और ये मेरे पास कितना भाई? 6 मेरे पास आ गया, तो ये मेरा आंसर आ गया 2 और 6। यहाँ तक समझ में आया भाई। लास्ट क्वेश्चन देखो भाई एक बार। ये अपने पास है मोड x - 1
और मोड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आगे क्वेश्चन कहता है ये अपने पास x बिलोंग्स टू r और x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2 अपने पास। x बिलोंग्स टू r का मतलब ये हुआ जो x अपने पास है वो r से बिलोंग करता है। r का मतलब ऑल रियल नंबर से बिलोंग करता है। ये बात समझ में आई। आगे कहता है ये x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2, मतलब ना तो ये प्लस 2 होना चाहिए ना ये माइनस 2 होना चाहिए। सबसे पहले प्लस 2 की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्लस का 2 मोड के अंदर प्लस 2 पुट करूंगा तो 2 माइनस 2 कितना, 0, नॉट डिफाइन हो गया। माइनस 2 पुट करता हूँ मोड के अंदर तो माइनस 2 का मोड कितना, 2 आएगा, तो 2 माइनस 2 ये फिर से नॉट डिफाइन अपने पास हो गया। ये बात समझ में आई भाई। तो इसमें क्या करते हैं, देखो भाई सबसे पहले लेट कर लो जो मोड x अपने पास है उसको y, ठीक है भाई। मोड x को क्या लेट कर लिया, y लेट कर लिया। तो ये अपने पास आया y माइनस 1, y माइनस 2 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है भाई। ये बात समझ में आई। तो सबसे पहले एक बार इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये अपने पास y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये अपने पास आया y माइनस में 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है भाई। और दो इक्वेशन और बन जाएगी अपने पास यहाँ से, y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 और एक और बन जाएगी y माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो इनको सिंप्लीफाई कर ले भाई सबसे पहले। तो ये देखना मुझे यहाँ से माइनस का 1 हटाना है तो क्या कर दूँ, दोनों साइड प्लस 1 कर दूँ, ठीक है भाई। 0 प्लस 1 1 होता है अपने पास। तो ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपने पास आ गया। आगे देखो ये y माइनस का 2 है, माइनस का 2 हटाना है तो दोनों साइड प्लस 2 कर दूं तो y और ये मेरे पास 2 आ गया भाई। यहाँ तक समझ में आया। इसको भी सिंप्लीफाई करो। मुझे यहाँ से माइनस का 1 हटाना है तो दोनों साइड में प्लस 1 कर दूं तो y और ये मेरे पास 1 आ गया। इसको भी सिंप्लीफाई करो। y माइनस में 2 0 आ गया मेरे पास और माइनस 2 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले माइनस 2 प्लस का 2 कर दिया दोनों साइड में तो y और ये मेरे पास यहाँ पे 2 आ गया। ये बात समझ में। अब ये देखना वैल्यू जो हमने निकाली ये y की वैल्यू है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी थी भाई। क्वेश्चन में क्या लेट किया था, जो मोड का x अपने पास था उसको y लेट किया था। तो y की जगह मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपने पास। ये बात समझ में आई भाई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1, ध्यान से देखना भाई, x और ये अपने पास 1, ठीक है भाई यहाँ तक। अब ये देखना जो y अपने पास था क्या है भाई, y ग्रेटर देन 2 है तो y की जगह मोड x पुट कर दिया भाई, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले तो ये अपने पास आएगा माइनस 2 x अपने पास और ये 2 तक, ठीक है भाई। ये बात समझ में आई। तो ये अपने पास क्या आएगा, माइनस 1 से 1 यूनियन अपने पास माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, ठीक है भाई यहाँ तक। ये ओपन ब्रैकेट है और इसके बाद ये अपने पास यूनियन और ये अपने पास क्या आया भाई, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये अपना आंसर हो गया भाई, ठीक है भाई। देखो भाई 6.2 जो एक्सरसाइज अपने पास है वो मोड की एक्सरसाइज है। मोड सिंप्लीफाई करना आपको आता भी होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा। एक बार दोबारा से बताता हूँ। मोड x अपने पास है तो x आएगा, माइनस मोड ये अपने पास है तो इसका आंसर भी x अपने पास होता है। जैसे एक और एग्जांपल देखना भाई, मोड के अंदर माइनस 2 अपने पास है तो 2 आएगा, 2 अपने पास है तो भी 2 अपने पास आता है, ठीक है भाई। तो ये जो क्वेश्चंस अपने पास थे मोड के अंदर थे सारे के सारे क्वेश्चन